आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से हम देखने जा रहे हैं नाउन्स, पर आज की क्लास होने वाली है बिल्कुल डिफरेंट, क्योंकि आज की क्लास के नाउन्स में हम देखेंगे कॉमन एरर के क्वेश्चन करने से आपको ये पता चलेगा कि आप जो रूल्स सीखे हैं वो अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा, और ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कॉमन एरर के। इसमें आपको ये बताना है कि किस पार्ट में गलती है। आपका ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, बिल्कुल आप लोग प्रैक्टिस में होंगे। और अगर कोई एरर नहीं है कोई भी तो आपको 5 बताना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो ये लिखा है क्वेश्चन, रीड ईच सेंटेंस गिवन बिलो। अपने सेंटेंसेस को रीड करिए और बताइए कौन से पार्ट में आपको गलती लग रही है। शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस, डार्ट्स आर played by men as well as women. Darts are played by men as well as by women. तो यहाँ men women में तो कोई गलती है नहीं, as well as में भी कोई गलती नहीं है, played by में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले पार्ट में देख लेते हैं, पहले पार्ट में क्या एरर है। तो डार्ट्स आर नहीं होगा, डार्ट्स इज होगा, ये आपका एरर है। डार्ट्स इज, डार्ट और ऐसे कई सारे नाउन हैं जो देखने में, मैंने बताया था आपको उस टाइम भी कि ये ऐसे नाउन्स हैं जो देखने में आपको प्लूरल लगेंगे पर होते सिंगुलर हैं, और ये हमेशा अपने साथ कौन सा वर्ब लेके चलते हैं, सिंगुलर वर्ब। ऐसे और कौन कौन से नाउन्स होते हैं, जैसे आपके हो गए एथिक्स, आपका दूसरा हो गया सब्जेक्ट्स के नेम्स, जैसे आपका इकोनॉमिक्स हो गया, आपका मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया। तो अगर आप कहेंगे फिजिक्स के पीछे एस लगा है इसलिए हम फिजिक्स आर कहेंगे तो बिल्कुल गलत है। ये नाउन ही हैं जो अपने साथ एस लेके चलते हैं और ये देखने में आपको क्या लगते हैं, प्लूरल लगते हैं। आपको ध्यान होगा कि हमने ये डिस्कस किया था जब हम रूल्स डिस्कस कर रहे थे, तो ये सारे नाउन्स का एक लिस्ट आपको मेंशन कर दिया गया था। तो ये सारे जो नाउन्स हैं ये देखने में क्या लगते हैं, प्लूरल लगते हैं, लेकिन होते एक्चुअली क्या हैं, सिंगुलर। तो पहले क्वेश्चन का जो एरर है वो है आपका 1, पार्ट 1 में आपका एरर था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये सारे रूल्स हम लोग नाउन के वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। नाउन के पहले बहुत सारे रूल से रिलेटेड वीडियोस जो है आपके रिलीज हो चुके हैं, वो वीडियो जरूर देखिए। दूसरा क्वेश्चन ये है, रिसेंटली आई विजिटेड, रिसेंटली कुछ दिन पहले अभी, आई विजिटेड सिंगापुर, इन्होंने विजिट किया सिंगापुर। और आगे क्वेश्चन पढ़िए सेंटेंस को, एंड फाउंड, और हमें क्या मिला, द सीनरीज टू बी ब्रेथ टेकिंग। ब्रेथ टेकिंग मतलब सांस लेने वाली, मतलब बहुत ही ज्यादा सुंदर, तारीफ की जा रही है। सीनरीज टू बी ब्रेथ टेकिंग, जल्दी से बताइए आपके सेंटेंस में प्रॉब्लम क्या है। तो आपको याद होगा ये भी सारे वर्ड्स हमने डिस्कस किए थे। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कभी भी अपना फॉर्म चेंज नहीं करते। आपका हो गया सीनरी, सीनरी हो गया, तो सीनरी हमेशा आपका सीनरी ही रहेगा, ये अपना फॉर्म जो है वो नहीं चेंज करता। आपका पोइट्री हो गया, पोइट्री हो गया। सीनरी मैंने एग्जाम्पल देके भी बताया था कि आपको पोइट्रीज नहीं लिखनी है, पोइट्रीज गलत हो जाएगा। ऐसे ही सीनरी भी जो है, सीनरीज गलत हो जाएगा, हमेशा ये सीनरी ही रहता है। ऐसे और कौन से वर्ड्स हैं, ऐसे है पॉटरी हो गया आपका, ये हो गया आपका मशीनरी। तो ये देखिए, ध्यान से देखिए चलिए, ये सारे वर्ड्स की लिस्ट जो है वो हमने नाउन के वीडियो के एक्सप्लेनेशन के टाइम में देखी है। तो जिन्होंने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं एक बार जरूर देखिए। ये सब डेली यूज के सेंटेंसेस हैं, चाहे वो कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो या कोई स्कूली बच्चा हो। तो आपको इंग्लिश का यूसेज आजकल डे टू डे लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट हो गया है कि आप ये वीडियोस सिर्फ एक पर्पस के लिए नहीं, आप मल्टीपर्पस ये वीडियो देख सकते हैं। नाउन्स तो वो बेसिक चीजें हैं जिस पर सबका कमांड होना चाहिए। तो जो आपका एरर है इस सेंटेंस में वो है पार्ट 3 में, पार्ट 3 हैज द एरर। क्या एरर है, सीनरीज नहीं होगा, तो आपका सही सेंटेंस क्या होगा, रिसेंटली आई विजिटेड सिंगापुर एंड फाउंड द सीनरी टू बी ब्रेथ टेकिंग। तो आपका जो सही हो जाएगा वो सीनरी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले सेंटेंस की तरफ। ध्यान दीजिए, 2-3 चीजें हम लोग पहले वाले में देख चुके। कुछ नाउन्स क्या है जो हमेशा एस लेके चलते हैं अपने साथ, देखने में प्लूरल लगते हैं पर होते हमेशा क्या है, सिंगुलर होते हैं, और वो सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं अपने साथ। ऐसे ही हमने अगले में देखा कि कुछ नाउन
अपना फॉर्म नहीं चेंज करते हैं। जैसे सीनरी हो गया, पॉटरी हो गया, पोएट्री हो गया, मशीनरी हो गया, तो ये सब हम रूल्स के टाइम में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो बिल्कुल देखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला तीसरा सेंटेंस आपके बोर्ड पे ये रहा, द पुलिस इज बिकमिंग मोर एंड मोर इनएक्टिव। द पुलिस इज बिकमिंग मोर एंड मोर इनएक्टिव। ध्यान से देखिए, द पुलिस इज बिकमिंग मोर एंड मोर इनएक्टिव। तो यहाँ गलती क्या है? पार्ट 1 में कोई गलती नहीं है, द पुलिस लिखा है, द पुलिस इज होगा नहीं, तो पुलिस इज पुलिस। उसके बाद इज बिकमिंग, ध्यान से देखिए कोई गलती दिख रही है आपको। फिर मोर एंड मोर में तो गलती है नहीं, इनएक्टिव में गलती है नहीं, तो अगर गलती होगी तो इस पार्ट में होगी, वरना नो एरर हो जाएगा। अब जल्दी से बताइए क्या इस पार्ट में गलती है? तो बिल्कुल है, इज नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा आपका? आर हो जाएगा। तो ये भी हमने डिस्कस किया था। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो हमेशा दिखने में क्या लगते हैं? सिंगुलर, पर होते प्लूरल हैं और अपने साथ कौन सा वर्ब लेते हैं? प्लूरल। तो ये क्या है? प्लूरल वर्ब है और प्लूरल वर्ब ही लेंगे। प्लूरल नाउन अपने साथ कौन सा वर्ब लेंगे? प्लूरल। तो ऐसे कौन कौन से वर्ब्स होते हैं? आपका आ गया कैटल हो गया, आपका हो गया जेंट्री हो गया, ग्रुप ऑफ जेंटल पीपल, आपका पीजेंट्री हो गया, ग्रुप ऑफ फार्मर्स। तो ये सब अगर आपको याद होगा तो हम लोग ये सब डिस्कस कर चुके हैं रूल्स वाली क्लास में। रूल्स वाली क्लास में कैटल हो गया, जेंट्री, पीजेंट्री, पुलिस, ये सब अपने साथ क्या लेंगे? हमेशा प्लूरल वर्ब ही लेंगे। ये ग्रुप ऑफ पीपल को डिनोट करते हैं। इसके साथ मैंने पीपल की भी बात कही थी, पीपल की भी बात रहेगी, पर जब हम पीपल्स की बात करते हैं, कंट्री को डिनोट करता है पीपल, तो पीपल का पीपल्स भी हो सकता है, तो वो फॉर्म चेंज कर सकता है, अदरवाइज फॉर्म नहीं चेंज करते हैं ये लोग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में एरर था आपके पार्ट 2 में, और एरर क्या था? इज की जगह आपको आर लिखना था। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। तो आपका अगला सेंटेंस हम लोग बहुत क्विक शॉर्ट्स में चल रहे हैं, बिल्कुल क्विकली खत्म कर देंगे ये सेशन, क्योंकि हमको 20-20 क्वेश्चन देखना है। हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन करने से रूल्स भी आपके रिपीट होते रहेंगे और आपको ध्यान रहेगा कि क्या है कंटेंट, जो कंटेंट हम पढ़े हैं उनका एप्लीकेशन कहाँ होगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा, शी हैज बॉट, उसने खरीदा, a dozens of copies of English grammar books। तो क्या आपको पार्ट 4 में कोई प्रॉब्लम दिख रही है? तो नो, देयर इज नो प्रॉब्लम। ऑफ इंग्लिश ग्रामर, तो ग्रामर की भी स्पेलिंग सही है, सिंगुलर में भी लिखा है, तो इसमें भी नो एरर है। फिर शी हैज बॉट, तो शी है सिंगुलर, बिल्कुल, तो हैज भी है सिंगुलर, कोई दिक्कत नहीं है। बॉट में भी खरीदा, कोई दिक्कत नहीं, बाय का बॉट हो गया। अब ये अपना देख लेते हैं पार्ट 2, आर डजन्स ऑफ कॉपीज। तो अगर आपको याद होगा तो मैंने कहा था कि जब भी ये जो नाउन्स होते हैं, जो क्या डिनोट करते हैं? मेजर डिनोट करते हैं, वेट डिनोट करते हैं। तो ये सारे नाउन्स जो काउंटिंग डिनोट करते हैं, इन सब के साथ एस नहीं लगता। जैसे हमने कहा 700 माइल्स, तो इसमें गलती बताइए क्या है? बिल्कुल बहुत बड़ी गलती है, हंड्रेड्स नहीं 100 होगा, 700 माइल्स होगा। 2 किलोग्राम्स शुगर, तो नहीं 2 किलोग्राम। तो जब भी न्यूमरल से प्रीसीड होते हैं ये नंबर्स जो मेजर या वेट को डिनोट करते हैं, तो वो क्या है? अपने साथ एस कभी नहीं लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? अ डजन कॉपीज, अ डजन ऑफ कॉपीज, अ डजन्स कॉपीज या डजन ऑफ कॉपीज। तो ये जो एस है वो ड्रॉप हो जाएगा। स्कोर्स ऐसे होता है, स्कोर जो डिनोट करता है 20 को, तो वो स्कोर्स नहीं, स्कोर ही लेके चलते हैं हम। बढ़ते हैं अपने अगले सेंटेंस की तरफ। इसमें जो आपका एरर था वो था पार्ट 2 में फिर से। चलिए ये रहा आपका अगला सेंटेंस, पे इसको ध्यान से देखिए। द प्रेजेंट डेटास शो दैट डेथ रेट हैज फॉलन डाउन। तो शो है तो बिल्कुल ये प्लूरल है, तो आपको सेंटेंस में क्या गलती दिख रही है? ध्यान से देखिए। अगर ये शोज होता तो आप कहते तब डाटा यूज करते, क्योंकि ये सिंगुलर वर्ब है, तो अब ये तो वर्ब भी प्लूरल है, तो डाटा का डाटास हो जाना चाहिए। ध्यान से देखिए सेंटेंस को, द प्रेजेंट डेटा शो दैट द डेथ रेट हैज फॉलन डाउन। तो शो भी है आपका, डेटास भी है, प्लूरल प्लूरल दोनों है, तो बिल्कुल सही आप लोग जा रहे हैं। जो पार्ट 1 है उसी में गलती है, ये डेटास नहीं होगा, ये क्या होगा? डेटा होगा। द प्रेजेंट डेटा शोज दैट, डाटा बोलते हैं आप लोग,
ऐसे ही कई और सारे नाउन हैं जो देखने में आपको क्या है ऐसा लगता है, आपको लगा देना चाहिए, बट एक्चुअली वी डोंट यूज एस विद देम, हम इनके साथ एस नहीं यूज करते। जैसे आपका हो गया स्पीशीज की बात कर दी हमने, तो स्पीशीज हमेशा स्पीशीज ही रहेगा। जैसे हमने बात कर दी स्पीशीज के बाद बात हुई आपकी डियर की हुई, बात हुई आपकी शिप की हुई, तो अगर हम डियर लिखे हैं तो डियर्स नहीं लिखते हैं। अगर हम बात किए शिप की तो हम शिप ही लिखेंगे, इसका फॉर्म नहीं चेंज होता। ये हम सिंगुलर प्लूरल के टाइम भी देख चुके थे। अगर आपको ध्यान होगा तो आपका जो एरर है वो पार्ट 1 में है, यहाँ पे डेटा नहीं डेटा होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सेंटेंस की तरफ बिना देरी किए। तो अपना अगला सेंटेंस ये है आपका, ही इंस्ट्रक्टेड मी टू राइट टेलीग्राम इन कैपिटल लेटर। देखिए मैंने आपको बताया था कुछ वर्ड्स जो हैं जब सिंगुलर में यूज होते हैं तो उनका सेंस अलग होता है, जब वो प्लूरल में यूज होंगे तो उनका सेंस अलग होगा। ही इंस्ट्रक्टेड मी में देखिए कोई गलती है, कोई दिक्कत है। ही उसने मुझे इंस्ट्रक्शन दिया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब कोई दिक्कत नहीं है। टू राइट द, ही इंस्ट्रक्टेड मी टू राइट द, उसने मुझे इंस्ट्रक्शन दिया लिखने को, कोई दिक्कत नहीं है। टेलीग्राम इन, कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटल लेटर, तो यहाँ पर जब लेटर आप सिंगुलर में यूज करेंगे तो लेटर आपका दूसरा मीनिंग देगा। आपका पत्र हो गया वो लेटर। अभी यहाँ पर जो कैपिटल है वो क्या डिनोट कर रहा है कि हम ब्लॉक लेटर्स में लिखें। तो अगर आप कहीं भी देखे होंगे तो वहां पे लिखा रहता है राइट इन ब्लॉक लेटर्स, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, लेटर्स ना कि लेटर। तो आपका जो एरर है वो है पार्ट 4 में, और एरर क्या है आपका, लेटर एरर है, यहाँ होना चाहिए लेटर्स। So this was the error in this question. Moving further, ये रहा आपका अगला सेंटेंस बोर्ड पे। इंडियन फोर्स आर नोन फॉर देयर लॉयल्टी एंड इंटीग्रिटी। अगर आपको याद होगा तो मैंने पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि फोर्स का मतलब क्या होता है और फोर्सेस का मतलब क्या होता है। हम कब फोर्स यूज करते हैं, जब ताकत के सेंस में यूज करते हैं, और हम फोर्सेस कब यूज करते हैं, जब हम आर्म्ड फोर्सेस आर्मी वगैरह को डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे ताकत है या आर्मी को डिनोट कर रहा है, बताइए। आर्म्ड फोर्सेस है ना, बताइए किसको डिनोट कर रहा है। इंडियन फोर्स आर नोन फॉर देयर, तो आप देख रहे हैं देयर लॉयल्टी, इसका मतलब प्लूरल लॉयल्टी और इंटीग्रिटी की बात हो रही है, तो बिल्कुल हम आर्म्ड फोर्सेस की बात कर रहे हैं। तो जब हम फोर्सेस की बात कर रहे हैं तो आपके पार्ट 1 में हो जाती है गलती, यहाँ पर लिखा है फोर्स, ये होगा क्या, इंडियन फोर्सेस। बहुत ही आराम से चल रहे हैं हम लोग, बिल्कुल शांति से पीसफुली ये क्वेश्चंस कर रहे हैं। यही हमको चाहिए कि हम ये क्वेश्चंस जो हैं वो दिमाग में बैठाएं कि ऐसे जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो कैसे बनेंगे, इसमें एरर कैसे आता है। जरूरी नहीं आपका एग्जैक्ट सेंटेंस आए, बट ये जरूरी है कि ऐसा ही बन सकता है, ये वर्ड आ सकता है। ये रहा आपका अगला सेंटेंस, ध्यान से देखिए बोर्ड पे। You cannot master physics without learning the formula that govern it. You cannot, पार्ट बाय पार्ट चलते हैं फिर से। पार्ट 1 में देखिए, you cannot, बिल्कुल आप नहीं, मास्टर फिजिक्स, आप फिजिक्स को नहीं मास्टर कर सकते, नहीं समझ सकते हैं। यहाँ तक कोई गलती नहीं है, बिल्कुल सही जा रहा है। विदाउट लर्निंग द, आप फिजिक्स को मास्टर नहीं कर सकते बिना लर्न किए। क्या लर्न किए, फॉर्मूला दैट गवर्न इट। देखिए गवर्न इट, गवर्न इट नहीं कहा है, तो फॉर्मूला मतलब प्लूरल की बात हो रही है। गवर्न, हमको आपने पहले ही आपको बताया गया था कि अगर खाली रीड लिखा है तो वो रीड क्या है, वो आपका रीड प्लूरल वर्ब है। वहीं पर अगर रीड्स लिखा है तो वो आपका क्या है, सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, तो ऐसे होता है, इसको सबको ध्यान में रख के चलिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका सेंटेंस, ध्यान से देखिए। फॉर्मूला को अगर हम प्लूरल की बात करें, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूले क्या होता है और फॉर्मूलाज क्या होता है। तो एक होता है आपका फॉर्मूला, आपको पता है फॉर्मूला का जो प्लूरल होता है वो हम कभी कभी फॉर्मूले भी लिखते हैं, और ये हम सिंगुलर प्लूरल वाले वीडियो में देख चुके हैं, फॉर्मूला का फॉर्मूले। तो हम फॉर्मूलाज कब यूज करते हैं ये बता दीजिए आप। अगर हम बात करें कि हम फॉर्मूलाज कब यूज करते हैं तो ये बता दीजिए। तो बिल्कुल फॉर्मूले जो होता है वो आपका रूल्स होता है। रूल्स जो होता है
रूल्स ऑफ फिजिक्स, इसको फॉर्मूले लिखते हैं, फॉर्मूला का। और ये जो फॉर्मूलाज है वो क्या है, फॉर्मूले क्या है आपका, रूल्स ऑफ फिजिक्स। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, रूल्स ऑफ फिजिक्स की बात कर रहे हैं। तो रूल्स ऑफ फिजिक्स, बिना आप फिजिक्स नहीं मास्टर कर सकते बिना फिजिक्स के रूल्स को समझे। और यहाँ जो फॉर्मूलाज है इसके है मेथड ऑफ एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करता है कि अप्लाई कैसे कर सकते हैं हम फिजिक्स। तो वहां पे हम ये फॉर्मूलाज यूज करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, हम रूल्स ऑफ फिजिक्स की। आप फिजिक्स को मास्टर नहीं कर सकते हैं कब तक, जब तक आप फिजिक्स के रूल्स को ना समझ लें, वो रूल्स जो फिजिक्स को चलाते हैं। तो हमारा जो सेंटेंस है वो है पार्ट 4 में गलती, और वो जो गलती है वो क्या है, फॉर्मूला नहीं होगा, ये क्या होगा, फॉर्मूले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, अगले सेंटेंस के साथ। जो आपका अगला सेंटेंस है वो ये रहा बोर्ड पे, ये आपका अगला सेंटेंस, द जज ऑर्डर्ड दैट द आयन ऑफ एक्यूज्ड शुड बी रिमूव्ड। द आयन ऑफ द एक्यूज्ड शुड बी रिमूव्ड। कौन ऑर्डर किया, जज। पहला पार्ट देख लेते हैं, कोई गलती नहीं है। जज ऑर्डर्ड दैट, ऑर्डर्ड दैट द, कोई दिक्कत नहीं है। जज ने पास्ट में क्या दिया था, ऑर्डर दिया था, दैट द, क्या था, आयन ऑफ एक्यूज्ड, जो एक्यूज्ड था, जिस पर इल्जाम लगाया गया, उसके जो आयन लगे थे उस पे, बेड़ियां, बेड़ियां जो लगी थी, बेड़ियां जो है वो हटा दी जाए, शुड बी रिमूव्ड। तो यहाँ पे जो अपनी सेंटेंस है उसमें लिखा है आयन, ध्यान से देखिए, बिल्कुल आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, गलती वही है। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हम जब आयन बोलेंगे तो बात क्या होती है, और जब आयंस बोलेंगे तो बात क्या होती है। जब हम आयन बोलेंगे तो हम उस धातु को, उस लॉ को रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं जब हम आयंस बोलते हैं, आयरन नहीं बोला जाता पहली बात, तो जब हम आयंस बोलते हैं तो इसको चेन को रिप्रेजेंट, लोहे से बनी की जो चेन है, बेड़ियां हैं, जंजीरें हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं, जंजीर। तो ये बेड़ियों को हटाने की बात की गई है। तो यहाँ पे जो आपका पार्ट 3 है उसमें गलती है, क्या गलती है, आयन ऑफ एक्यूज नहीं होकर क्या होना चाहिए, आयंस ऑफ एक्यूज होना चाहिए, क्योंकि चेन हटाने की बात की जा रही है। तो आयंस ऑफ एक्यूज्ड। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला सेंटेंस ये रहा आपके बोर्ड पे। अगला सेंटेंस है, ऑल हिज सिस्टर इन लॉज आर वेरी ब्यूटीफुल टू बी लुक्ड एट। ऑल हिज सिस्टर्स इन लॉ, सिस्टर इन लॉज आर वेरी ब्यूटीफुल टू लुक एट। ध्यान से देखिए, ऑल हिज, कोई दिक्कत नहीं है। सिस्टर इन लॉ, ऑल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो बिल्कुल प्लूरल जाएगा। तो क्या कंपाउंड नाउन के प्लूरल की बात हमने पहले की थी? कंपाउंड नाउन तो हमने बिल्कुल अच्छे से देखा था, क्लोज्ड कंपाउंड नाउन, ओपन कंपाउंड नाउन, हाइफेनेटेड कंपाउंड नाउन कब प्लूरल में बदलते हैं, कैसे बदलते हैं, अपोस्ट्रोफी कहाँ लगता है। तो हमने बिल्कुल देखा था, जब हमको ऐसे में प्लूरल में बदलना हो तो हम नाउन का प्लूरल बनाते हैं। इसका मतलब अगर इसका प्लूरल की बात करेंगे तो इसका प्लूरल होगा आपका सिस्टर्स इन लॉ, ना कि सिस्टर इन लॉज। सिस्टर इन लॉज कब कहेंगे, जब यही हमको अगर अपोस्ट्रोफी लगाना होता तो हम सिस्टर इन लॉज कह लेते हैं, ठीक है। तो पर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सारे सिस्टर इन लॉज की, तो सिस्टर्स इन लॉ की बात हो रही है। सारी जो सिस्टर्स हैं, इन लॉ वाली सिस्टर्स, वो सारी क्या है, वेरी ब्यूटीफुल टू लुक एट। तो आपके पार्ट 2 में एरर था, क्या एरर था, सिस्टर इन लॉज गलत था, सिस्टर्स इन लॉ होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला सेंटेंस ये रहा आपका, द प्राइस ऑफ प्रोडक्शन इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर हैज गॉन अप। तो अगर आप बात करें प्राइस और कॉस्ट की तो ध्यान दीजिएगा, कहाँ आप प्राइस यूज करते हैं, कहाँ कॉस्ट। हमने पहले भी कहा है कि जो हमारा जो सेंटेंस जिसकी हम बात करते हैं उसमें क्या होता है, आप जो वर्ड यूज करते हैं वो वर्ड हमेशा एक डिफरेंट मीनिंग प्रोड्यूस करता है। अब ये सेंटेंस देख लेते हैं, पहला पार्ट, द प्राइस ऑफ प्रोडक्शन इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। अभी हम किसके प्राइस की बात कर रहे हैं, प्रोडक्शन के। तो प्रोडक्शन का हम कभी प्राइस नहीं बोलते, क्यों, क्योंकि सुनिए ध्यान से, जो प्राइस है, प्राइस वर्ड जो है वो हम तब यूज करते हैं कब, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, द अमाउंट विच इज टू बी पेड बाय द कस्टमर, ठीक है। जो अमाउंट कस्टमर पे करता है, अमाउंट पेड बाय कस्टमर,
तो जो अमाउंट कस्टमर पे करता है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हम प्राइस यूज करते हैं। जब हम मैन्युफैक्चरर की बात करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, तो हम कॉस्ट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये होता है अमाउंट पुट या इंस्टॉल्ड, या जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया गया, अमाउंट पुट बाय मैन्युफैक्चरर्स। तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन की कॉस्ट की हम बात कर रहे हैं, प्रोडक्शन का कॉस्ट क्या है, ये प्राइस होगा कि कॉस्ट होगा, ध्यान से देखिए और एरर बताइए। बिल्कुल, जो आपका पार्ट 1 है उसमें ही आपकी मिस्टेक है। पार्ट 1 में क्या मिस्टेक है, प्राइस नहीं होगा, प्राइस इज रॉन्ग, प्राइस क्या आपका गलत है, यूज हो जाएगा कॉस्ट, कॉस्ट आपका सही है। The cost of production in the industrial sector has gone up. Moving further with the next question, ये रहा आपका अगला सेंटेंस बोर्ड पे, ध्यान से देखिए आपके स्क्रीन पे है। One of the problem with you is that you are not sincere. आपके साथ एक प्रॉब्लम ये है, पर एक प्रॉब्लम, one of the problem, ध्यान से देखिए, one of the problem with you is that, ध्यान से देखिए, ऐसा होता है कि कभी कभी हम बात किस सेंस में करते हैं, किस सेंस में बात करते हैं, हम कहते हैं कि जो प्रॉब्लम है, वन ऑफ द हो गया, ईच ऑफ द स्टूडेंट हो गया, जैसे हमने लिखा ईच वर्ड बोल दिया, तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, तो हम क्या कहेंगे, जो टोटल स्टूडेंट्स हैं उनमें से ईच, हर एक की बात कर रहे हैं। वैसे आप में जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें से हम एक की बात कर रहे हैं, वन ऑफ द प्रॉब्लम्स with you is that you are not sincere। तो बिल्कुल पार्ट 1 में प्रॉब्लम, जब भी हम वन ऑफ द, ईच बोले, एवरी बोले, तो इन सब में आपको ध्यान देना है कि आप रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं। ईच में भी वन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपको जो वर्ब जाएगा वो सिंगुलर जाएगा, लेकिन ईच किस में से, टोटल में से, ग्रुप में से, प्रॉब्लम्स में से वन प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ आपका एरर था इस सेंटेंस में, वन ऑफ द प्रॉब्लम्स विद यू इज दैट, उन प्रॉब्लम्स में से एक जो है आपके साथ कि आप सिंसियर नहीं हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। अगला सेंटेंस ये रहा, और ध्यान से देखिए, वुमेन आफ्टर वुमेन, एक होता है आपका वुमन, इसको हम वुमैन भी कहते हैं, और एक होता है विमेन। ये जो है आपका सिंगुलर है और ये जो है ये आपका प्लूरल है। अब बताइए इसमें गलती क्या है। Women after women spoke against the practice of dowry। अब मैंने कहा था आपको लास्ट वीडियो में भी, कभी भी जब दो नाउन, याद करिए वो एग्जाम्पल, डोर्स टू डोर्स, याद है, मैंने कहा था नहीं, डोर टू डोर, वी वेंट फॉर इलेक्शन कैंपेन लास्ट वीक, वन डोर टू डोर, एवरी डोर वी वेंट टू। तो हमने कहा था क्या, बात क्या की थी हमने, कि जब भी कोई दो सेम नाउन, याद करिए, जब दो सेम नाउन किससे जुड़े हों, किसी भी प्रीपोजिशन से जुड़े हों, दो सेम नाउन, तो वो क्या होंगे, हमेशा जो दोनों नाउन रहेंगे वो सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं, सिंगुलर। वहीं अगर दो अलग अलग नाउन, मेन आफ्टर विमेन होता, तो एक सिंगुलर भी हो जाता, एक प्लूरल भी हो जाता, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, तो फिर पहले वाले के हिसाब से जो है ना वर्ब सिलेक्ट करते, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब यहाँ पे हम कहें कि सेम नाउन है, जुड़ा है किसी प्रीपोजिशन के साथ, तो वो क्या होना चाहिए, सिंगुलर। तो यहाँ सेंटेंस की पार्ट 1 में प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, विमेन जो है वो प्लूरल है, वो गलत है। तो औरतों के बाद औरतों ने नहीं, औरत के बाद हर एक औरत ने, औरत के बाद दूसरी औरत ने, औरतों के बाद औरतों ने, तो विमेन आफ्टर विमेन, तो यहाँ पे ये सिंगुलर यूज होगा, सिंगुलर रहेगा। विमेन जो है वो आपका गलत था, पार्ट 1 में गलती थी। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। ये रहा आपका अगला सेंटेंस, ध्यान से देखिए, एनालाइज करिए और आंसर बताइए ताकि हम लोग आगे बढ़े। आई लाइक योर सजेशन एंड नोबडीज एल्स। आई लाइक योर सजेशन एंड नोबडी एल्स। बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग, नोबडीज एल्स नहीं, nobody else's, nobody else's। अब देखिए somebody else's, nobody else's, someone else's,
तो ये सब एक बार देख लीजिएगा, nobody else's, someone else's के बाद आप कैसे अपोस्ट्रोफी लगा सकते हैं। तो ये कह क्या रहे हैं कि हमें आपकी सजेशन पसंद है, किसी और की सजेशन बिल्कुल नहीं पसंद है। चलिए बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। अगला सेंटेंस ये रहा, क्योंकि सारे रूल्स जो है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम क्वेश्चन देखेंगे। अब आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ऑर्डर हैज बीन इशूड फॉर हिज ट्रांसफर टू अनदर डिस्ट्रिक्ट but he has not received them so far. Orders has been issued for his transfer to another district. तो यहाँ पे आप अगर आप ध्यान देंगे तो हम हमेशा बोलते हैं orders have been issued, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दूसरी बात भी है कि यहाँ them है, तो them में मतलब orders आते हैं। वैसे भी एक order नहीं आता, orders आते हैं। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है तो वन पार्ट में प्रॉब्लम है, orders have been issued होगा, orders have been issued but he has not received them so far. और उन्होंने उन ऑर्डर्स को अभी तक रिसीव नहीं किया। तो ऑर्डर्स आते हैं ट्रांसफर के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आपका अगला सेंटेंस। Although she has studied English for almost a year, she is yet to learn the alphabets. देखिए अल्फाबेट और अल्फाबेट्स की भी बात एक बार देख लेनी है। सेंटेंस से देख लीजिए, पहले पार्ट से चलते हैं। ऑल्दो शी हैज स्टडीड, तो इसमें क्या आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है? ऑल्दो शी हैज स्टडीड नहीं, जबकि उन्होंने पढ़ा हुआ है इंग्लिश कितना, 1 साल के लिए लगभग, पर अभी तक शी इज येट टू लर्न द अल्फाबेट। जब हम बात करें अल्फाबेट की तो हम अल्फाबेट की बात करते हैं तो सेट ऑफ लेटर्स A to Z की बात करते हैं इन इंग्लिश। अल्फाबेट सेट ऑफ लेटर्स की बात करते हैं इन इंग्लिश, A to Z की बात करते हैं। जब भी हम अल्फाबेट्स की बात करते हैं तो जब हम अल्फाबेट्स बोलेंगे तो हम 2 लैंग्वेजेस की बात करते हैं। अल्फाबेट्स मतलब जैसे हिंदी और उर्दू के लेटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका एरर है वो एरर है पार्ट 3 में, यहाँ पे अल्फाबेट्स नहीं होगा, हम एक लैंग्वेज इंग्लिश की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट यूसेज होगा वो होगा अल्फाबेट। मूविंग फर्दर विद another sentence, ये आपका सेंटेंस। There are 2 scores of book which are lying unused in the library. 17th क्वेश्चन है, 20 हम देखेंगे, आपको क्विकली आंसर करना है। बिल्कुल जल्दी से बताइए। यस, अभी हमने कुछ देर पहले भी बताया था, जब डजन्स की बात हो, स्कोर की बात हो, तो हम क्या कहते हैं, हम डजन बोलते हैं। हमने बोला था डजन, तब भी डजन्स नहीं होगा। यहाँ पे क्या स्कोर्स नहीं होगा, क्या होगा, स्कोर होगा। स्कोर रिप्रेजेंट करता है अगेन 20 को। देयर आर 2 स्कोर ऑफ बुक्स विच आर लाइंग अनयूज्ड इन द लाइब्रेरी। तो अगर आप पार्ट वाइज भी जाएं तो देखिए आपको यही प्रॉब्लम मिलेगी। विच आर लाइंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बुक्स है तो आर ही रहेगा। अनयूज्ड इन द लाइब्रेरी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉब्लम जो है आपके पार्ट 1 में है 2 स्कोर ऑफ बुक्स। बिल्कुल देखते चलिए। ये क्वेश्चंस करने के बाद हम एक और सेट ऑफ क्वेश्चंस करेंगे। हम लगभग मैक्सिमम क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं वो कवर करने की कोशिश करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, चिल्ड्रन आर प्रोन टू मेकिंग मिस्चीव्स इफ दे हैव नथिंग टू डू। तो चिल्ड्रन, अभी यहाँ चिल्ड्रंस लिखा होता तो गलती होती। चिल्ड्रन बिल्कुल सही है। चिल्ड्रन अगर प्लूरल है, प्लूरल नाउन है, तो बिल्कुल ये भी प्लूरल वर्ब है। आर इसमें कोई गलती नहीं है। प्रोन मतलब आदती हो जाते, मतलब ज्यादा से ज्यादा उनको छूट मिलती है क्या करने के लिए, मिस्चीव्स करने के लिए, अगर उनके पास कुछ नहीं है करने को। बिल्कुल खाली दिमाग शैतान का घर, खाली दिमाग जो है, तो आप भी दिमाग को खाली मत रखिए। दिमाग खाली रहेगा तो शैतान का घर ही बनेगा। तो चिल्ड्रन आर प्रोन टू मेकिंग मिस्चीव्स नहीं होता है, आपको पता होना चाहिए कि ये मिस्चीफ ही रहता है। तो आपका जो पार्ट 2 है उसमें मिस्टेक है, खाली दिमाग है तो मिस्चीफ करेगा, लेकिन यहाँ पे आपको मिस्चीव्स नहीं मिस्चीफ की बात करनी है, ठीक है। ये रहा आपका मिस्टेक इन सेंटेंस नंबर 18। ये रहा आपका सेंटेंस नंबर 19। ध्यान से देखिए, शिप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल। Sheep are economically useful and are reared in the hills. ध्यान से देखिए, sheep are economically useful. Sheep, बिल्कुल अभी कुछ देर पहले हमने देखा डियर हो गया, आपका sheep हो गया, ये सब हमेशा sheep ही रहते हैं, ये सब हमेशा डियर ही रहते हैं। तो बिल्कुल पार्ट 1 में आपकी गलती है। sheep are economically useful। economically मतलब in terms of money they are very useful।
तो उनको रियर किया जाता है, इनकी रियरिंग की जाती है, उनको पाला जाता है, उनकी स्किन यूज की जाती है इन द हिली एरियाज। आज का आखिरी सेंटेंस हम देख लेते हैं। ये रहा आज का आखिरी सेंटेंस, और आज के आखिरी सेंटेंस के साथ हम आज का सेशन तो खत्म कर देंगे, पर मोर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ हम अगले सेशन में फिर से मिलेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जो वोकैबुलरी सेशन है आज के प्रैक्टिस सेशन से कट ऑफ किया गया है, क्योंकि प्रैक्टिस सेशन पे बिल्कुल इंक्लूड किया जाएगा, आप परेशान मत होइए। पर आज का जो आपका टास्क है वो आप जो वोकैबुलरी अभी तक, क्योंकि हमने लगभग 50 से 60 वोकैबुलरीज कवर कर ली हैं, तो अगर आपने अभी तक उनका रिकॉर्ड नहीं बनाया, एक टैबुलर फॉर्म में बनाइए। आप वर्ड लिखिए, सबसे पहले एक वर्ड का कॉलम बनाइए, जो वर्ड है आपका वर्ड रहे, उसके बगल में आप उसके सिनोनिम्स का कॉलम बनाइए। तो एक वर्ड के साथ अगर आप सिनोनिम का कॉलम बना लेते तो आप लगभग कई सारे वर्ड्स को कवर कर लेते हैं। तो जब हम ऐसा होगा कि कोई वर्ड हमने लिखा और उसका सिनोनिम ऑल पॉसिबल लिख लिया, तो अगली बार जब उसके सिनोनिम वाला वर्ड आएगा तो बिल्कुल उसी वर्ड से इसको खत्म कर सकते हैं। इस तरह से आप अपनी डिक्शनरी मेंटेन कर सकते हैं। सिमिलरली जब आप एंटोनिम वाला कॉलम भी साथ में बना के रखेंगे, एंटोनिम वाला, लेकिन ये सब बनाइए जब आप वर्ड समझ जाइए। तो जब एंटोनिम से भी कोई वर्ड आएगा तो आप समझ जाएंगे उसका अर्थ क्या है, क्योंकि वो किस वर्ड का ऑपोजिट है। तो इस तरह से आप जो है वर्ड्स को ध्यान देके चलिए, वर्ड जो है वो वोकैबुलरी वाले मेंटेन करके चलिए, इससे आपको ज्यादा आसानी मिलेगी। देख लेते हैं आखिरी सेंटेंस। I have not gone through the letter, so I am not aware of its content. I have not gone through the letter. अब देखिए यहाँ लेटर्स नहीं होगा, लेटर है क्योंकि ये लेटर के थ्रू नहीं गए। यहाँ लेटर मतलब पत्र है, इन्होंने पत्र जो है अभी नहीं पढ़ा, तो आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट। इट्स तो लेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बिल्कुल सही है। तो जो कंटेंट है ये आपका यहाँ पे दिक्कत कर रहा है। आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट कंटेंट, नहीं ऑफ इट कंटेंट्स, उसमें क्या क्या है उसके बारे में मुझे नहीं पता है। तो आज के सेंटेंस के साथ आज का सेशन जो है वो तो खत्म हो जाता है, पर आपको जो ध्यान देना है वो ये है कि हम अगले सेशन में फिर मिलेंगे। कुछ 20 से 30 क्वेश्चन रख के चलेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके कवर हो सके। एक बार अगर आप पुराने रूल्स वाले वीडियोस देख लेंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी कि आप जब सेंटेंस देखेंगे तो तुरंत क्लिक होगा कि कहाँ सीनरी में गलती है, कहाँ सीनरीज में गलती है, तो क्या गलती है। दूसरी बात जो है, अगर आप वीडियोस पहले के देखे रहेंगे, अगर आप कहीं ना कहीं रूल्स लिख के रखेंगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, क्योंकि सेंटेंस देखते एरर अपने आप दिखने लगेगा। तो जो प्रैक्टिस सेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मतलब जुड़े रहिए प्रैक्टिस सेट्स के लिए। जो ये प्रैक्टिस सेट्स हैं वो हम कितना करेंगे और हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो प्रैक्टिस और प्रैक्टिस जो है आज आपका वर्ड है, आज का वर्ड है। जो प्रैक्टिस और प्रैक्टिस है ये आज आपका वर्ड है, एक बार जरूर देख लीजिएगा। इसी तरह से कई सारे वर्ड्स होते हैं जिनमें डिफरेंस होता है। बहुत इजी सा वर्ड है, अगर आप देखें देयर और देयर, बहुत इजी सा वर्ड है, बहुत ही सरल है, पर इसका जो डिफरेंस है काफी लोग नहीं बता पाते हैं। तो ये जो वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज, जो होमोनिम्स होते हैं, सेम साउंड्स होते हैं, इनको भी एक बार देख लीजिएगा। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अभी के वीडियो के लिए इतना ही। आपको जो ध्यान देना है वो ये है कि जो नोट्स हैं वो आप बनाते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई एग्जाम ना भी हो तो आप जनरल इंग्लिश के लिए कभी किसी को बोलते सुनेंगे तो आपको पता रहेगा कि ये एरर है, यहाँ स्पॉट कर लेंगे आप। तो नोट्स एक जो है वो बहुत ज़रूरी है। वीडियो जो है वो देखते रहिए, वॉच द वीडियो, ठीक है। दूसरी बात जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट करनी है, ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो शेयर करेंगे तो वो और ही अच्छा है। आज की वीडियोस के लिए इतना ही। आज का जो वीडियो है, देखिए अभी कॉमन एरर आप तुरंत स्पॉट कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला आज की वीडियोस के लिए इतना है, तो आप कहेंगे नहीं आज का एक ही वीडियो था, तो आज के वीडियो के लिए, इसलिए कॉमन एरर इंपॉर्टेंट है कि बोलते बोलते इंसान गलती कर देता है, पर कॉमन एरर जो है वो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।